हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास हिंदी सब्जेक्ट के पद्य भाग में सेकंड लेसन लल द्यद की काव्य रचना वाक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने इसमें देखा था कि यह कश्मीर शैली में लिखा गया है और कश्मीरी शैली की पहचान होती है कि यह 4 पंक्तियों में लिखा जाता है तथा साथ में इसको गाया भी जा सकता है। तो आइए देखते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। तो इसमें कवि ने लल द्यद ने मन की जो वेदना है, मन का जो पश्चाताप है उसको व्यक्त किया है। कवयित्री कहती है कि आई सीधी राह से, कि जब मैं इस संसार में आई थी अर्थात जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे मन के अंदर कोई भी मनोविकार नहीं थे। गई न सीधी राह, और अब जब मेरे जाने का समय आ गया है अर्थात मेरे जीवन की संध्या हो गई है, मृत्यु निकट है, तो मेरे मन में, मेरे हृदय में लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब ने जो है घर कर लिया है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। अब कवयित्री है जो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए प्रयास कर रही है। सुषुम सेतु का अर्थ होता है अपनी कुंडली को जागृत करना। सुषुम अर्थात कुंडलिनी, या हम कह सकते हैं हठ योग का सहारा लेना। सेतु अर्थात पुल। तो कवयित्री कहती है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैंने अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लिया है और अपने और प्रभु के बीच जो है हठ योग के द्वारा एक सीधा सा पुल बना लिया है। बीत गया दिन, हाँ, परंतु इसी प्रयास में उसका सारा जो दिन है अर्थात उसकी सारी जो उम्र है वो निकल गई है। और इस तरह जब कवयित्री को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक उसके जीवन की संध्या हो चुकी थी अर्थात उसके मृत्यु की जो घड़ी है वो निकट आ चुकी थी। अब कवयित्री कहती है कि जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई, कि अब उसके पास कुछ भी करने का समय शेष नहीं है। और जब वह जेब टटोली अर्थात अपनी आत्मालोचन करना, उसने अपने जीवन में क्या क्या कर्म किए हैं उसका लेखा जोखा करना, तो कवयित्री कहती है कि जब मैंने अपने आत्मालोचन किया तो उसने पाया कि उसके पास तो कोड़ी भी नहीं है अर्थात कोई भी पुण्य कर्म नहीं है जो उसने अपने जीवन में किया हो। मांझी को दू क्या उतराई, मांझी अर्थात नाविक, तो यहाँ पर मांझी ईश्वर को कहा गया है। तो कवयित्री कहती है कि मेरे इस जीवन रूपी नाव को चलाने वाले नाविक हैं जो ईश्वर है, उन्होंने मेरे जीवन रूपी नैया को पार लगाया। तो इस तरह से जब मैं संसार सागर से पार हो जाऊंगी तो मैं ईश्वर को अपने पुण्य कर्म रूपी क्या उतराई दूंगी अर्थात पुण्य कर्म रूपी क्या मेहनताना उनको दूंगी। तो इस तरह से कवयित्री ने इस कविता के माध्यम से, इस वाक के माध्यम से अपने मन के जो पश्चाताप है उसको व्यक्त किया है कि किस तरह से अब जो है उसको परमात्मा से मिलने के लिए भव सागर पार करके जाना ही पड़ेगा। और जब परमात्मा उससे पुण्य कर्म रूपी मेहनताना मांगेंगे तो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो कवयित्री जो है अपने जीवन भर जो है उसने इसी तरह से मनोविकारों से ग्रसित होकर निकाल दिया, कोई अच्छे कर्म नहीं किए। और अब जब उसकी जीवन की संध्या हो गई है, मृत्यु निकट आ गई है, तो वो पश्चाताप कर रही है कि उसने जो है अपने जीवन में कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए, तो उसका जो है ईश्वर से मिलन कैसे होगा। फिर हम देखते हैं थल थल में बसता है शिव ही, भेद नगर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। इस वाक में कवयित्री ने ईश्वर को सर्वव्यापी बतलाया है कि ईश्वर जो है प्रत्येक कण कण में निवास करता है। कवयित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, थल थल अर्थात सर्वत्र, सभी जगह, कि ईश्वर जो है सभी जगह सृष्टि के कण कण में निवास करता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, अतः हमें जो है जाति, धर्म, अमीर, गरीब, ऊंच नीच,
या हिंदू मुसलमान जैसे भेदभाव हमें नहीं करने चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। कवयित्री कहती है कि अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो, इतना ही जो है दूसरों में भेद करना जानते हो, तो अपनी आत्मा का ज्ञान करो, अपने आप को स्वयं को जानो। और अगर तुम आत्मा का ज्ञान कर लोगे, अपने आप को पहचान लोगे, तो यही है साहिब से पहचान। तो तुम्हारा जो है स्वतः ही ईश्वर से मिलन हो जाएगा, अर्थात आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। और जब तुम स्वयं को जान लोगे तो तुम ईश्वर को जान लोगे। तो इस तरह से कवयित्री ने इस वाक में बतलाया है कि ईश्वर जो है प्रत्येक कण कण में निवास करता है और हमें दूसरों से कभी भी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है तो उसका स्वतः ही परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद।